अच्छा, अब बताओ तुम लोगों को, तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या बात डिस्कस कर रहे थे? हाँ, सॉफ्टवेयर के बारे में है, वही है डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर बोले, या एक वर्ड और क्या यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन और वेब बेस्ड एप्लीकेशन ना। और क्या याद है इसके बारे में? ये बात पता है तुमको क्या होते हैं? मल्टीपल क्या होते हैं? क्लाइंट्स होते हैं ना। और वन क्या होता है? सर्वर होता है। क्लाइंट क्या भेजते हैं? रिक्वेस्ट। सर्वर क्या देता है? रिस्पॉन्स। और बस रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की जो स्पीड है वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो इसलिए सब कुछ बहुत क्या है, एकदम अल्ट्रा फास्ट है ना। सब कुछ बहुत तुरंत होता है, उंगलियों पे होता है जब हम लोग कंप्यूटर या मोबाइल कुछ भी यूज करते हैं, है ना। तुम अच्छा कल नहीं आए थे ना? कल नहीं थे, हाँ ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें, और हम लोग ये जो है, हम तो कहेंगे कितनी क्लासेस हुई हैं अभी तक? 6 हुई। लेकिन उसमें से भी पहली दूसरी तो इन्वायरमेंट और दूसरी चीज़ों के बारे में था, इस फील्ड के बारे में। जो 4 क्लासेस के बाद तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं हैं, उनमें हम लोगों ने टेक्निकल बातों पे डिस्कशन किया कि भाई क्या कंप्यूटर कैसे काम करता है, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होते हैं, है ना। इसके बाद सॉफ्टवेयर्स में भी विंडो बेस्ड एप्लीकेशन, सॉरी डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं, और क्या होते हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं, है ना। और वेब बेस्ड एप्लीकेशन के बारे में ये समझा था, और ये बड़ा सिंपल है, फिर से एक बार देख लें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक वो एप्लीकेशन जो गूगल क्रोम या किसी ब्राउज़र पे चलता है, उस एप्लीकेशन को बोलते हैं क्या? वेब बेस्ड एप्लीकेशन। देखो ये जो गूगल क्रोम है, इसको बोलते हैं क्या? वेब ब्राउज़र। वेब वर्ड कहाँ से आया? फिर वही है ना, होता है इंटरनेट में कुछ भी www डॉट, तो वर्ल्ड वाइड वेब। वेब का मतलब है जाल, और ये सही बात, एक जाल है जिसमें सारे दुनिया के कंप्यूटर एक दूसरे से कहीं ना कहीं क्या है, जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। हम यहाँ से मैसेज, यहाँ से हम किसी को मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, दुनिया में जाए कोई और होगा, तो पता चला हम किसी दूसरे कंपनी का नेट यूज़ कर रहे हैं, हम कहीं दूसरे शहर में हैं, वो कहीं और है, लेकिन फिर भी मेरा मैसेज यहाँ से वहाँ तक पहुँचेगा ना कहीं मेरा उससे कनेक्ट। जैसे वैसे नहीं होता, जैसे मकड़ी का जाला होता है, मकड़ी उजाला बनाती है किस लिए? अरे आने जाने के लिए। और उसका ऐसा होता है कि कहीं से भी कहीं पहुंच सकती, यहाँ से घूमते हुए यहाँ रास्ता पकड़ के कहीं भी जा सकती है। वैसे ही तुम्हारा ये क्या था, इंटरनेट वाला कंसेप्ट था, इसीलिए इसको इन्होंने वर्ड क्या यूज़ किया? वर्ल्ड वाइड वेब बोला। जिस सॉफ्टवेयर के सहारे इसको हम यूज़ करते हैं उसको बोला क्या? वेब ब्राउज़र। क्या बोला? वेब ब्राउज़र। कि ये वेब को पूरा तुम ब्राउज कर सकते हो, यूज कर सकते हो। और वेब ब्राउज़र अब दुनिया में कई हैं, जैसे गूगल क्रोम है, एज है, फायरफॉक्स है, ओपेरा है, टॉर है, सफारी है, ये सब क्या है? वेब ब्राउज़र है। तुम लोगों ने देखा होगा, अब तुम्हारे मोबाइल में भी तो गूगल क्रोम है, ओपेरा है, ये सब क्या है? वेब ब्राउज़र है। कि अब देखो, जो एप्लीकेशन हम वेब ब्राउज़र के सहारे यूज करते हैं उसे बोलते हैं क्या? वेब बेस्ड एप्लीकेशन। अब जैसे अगर हम यहीं पे यूज़ करना चाहें amazon.com, आ गया ना फट से? ये यहाँ डाउनलोडेड नहीं है, यहाँ इंस्टॉल्ड नहीं है, सीधे वेब ब्राउज़र के सहारे हम जिस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, लेकिन हाँ मेरे पास इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, ऐसे सॉफ्टवेयर से एप्लीकेशंस को बोलते हैं क्या? वेब बेस्ड एप्लीकेशन। जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, मिंत्रा है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, एक्स है, या जो भी है, सब क्या है? वेब बेस्ड एप्लीकेशन। और वेब बेस्ड एप्लीकेशन की इस दुनिया में अमेजन को हम अकेले यूज़ करने वाले नहीं हैं, मेरे जैसे लाखों लोग यूज़ कर रहे हैं। हम लाखों लोगों को बोला जाता है क्या? क्लाइंट। क्या बोला जाता है? क्लाइंट। ये सॉफ्टवेयर या ये फोटो, ये इमेज यहाँ नहीं है, एक दूसरे कंप्यूटर पे रखी है, जिसे बोला जाता है क्या? सर्वर। सुने हो ना, बैंक में जाके सर्वर डाउन हो गया, क्योंकि जैसे, अच्छा ये बताओ, अब सर्वर डाउन पे ही आते हैं, तुम जाते हो बैंक में पैसा जमा करने,
तो या कुछ भी करने जाते हो तो जब वो पैसा जमा करता है वो भी अब क्या करता है, कंप्यूटर में एंट्री करता है कि नहीं, वो क्या खोलता है, वो भी ऐसे ही एक, जैसे मान लो यूनियन बैंक का एक आदमी होगा ना यहाँ पे, वो यूनियन बैंक में काम करता होगा तो वो इसके पास यूनियन बैंक का वहाँ पे एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन होगा, कहीं होगा, वो बैंक में बंदा बैठा यहाँ पे क्या करता है, यूनियन बैंक खोलता है, पैसा लेता है, पैसा इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। लेकिन ये काम कौन करता है, ये सॉफ्टवेयर करता है। ये सॉफ्टवेयर बैंक में बैठे आदमी के कंप्यूटर पे नहीं है, वो कहाँ है, सर्वर पे। जैसे यूनियन बैंक है, यूनियन बैंक को यूज करने वाले लाखों लोग, बैंक वाले भी यूज कर रहे हैं और बैंक और यूनियन बैंक के कस्टमर भी यूज कर रहे हैं। लेकिन तो हम ये जितने लोग हैं सब क्या है, क्लाइंट। तो असली सॉफ्टवेयर जो काम कर रहा है वो कहाँ रखा है, यूनियन बैंक में कहीं रखा होगा, उनके हेड ऑफिस में। उसको बोलते हैं, वो भी एक कंप्यूटर है, उसको बोलते हैं क्या, सर्वर। उसको क्या बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं। तो हम लोग क्या है, क्लाइंट हैं, और एक क्या है, सर्वर। सर्वर क्लाइंट हजारों होते हैं, सर्वर एक होता है, सबका अपना सर्वर होता है। जैसे फ्लिपकार्ट का अलग है, अमेजन का अलग है, यूनियन बैंक का अलग है, स्टेट बैंक का अलग है, गूगल पे का अलग है, फोन पे का अलग है। ये जितने सॉफ्टवेयर इंटरनेट के सहारे यूज कर रहे हो, तुम्हारे लैपटॉप या तुम्हारे मोबाइल पे कुछ भी नहीं, ये सॉफ्टवेयर कहाँ है, सर्वर पे। सॉफ्टवेयर कहाँ है, सर्वर पे। और हम लोग जो यूज करने वाले लोग हैं, जैसे अब यही है, अब मान लो हमको यही कुकर देखना, कुकर पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, कुकर खुल जाएगा, कुकर की डिटेल या जो बर्तनों की डिटेल क्या होगी, आ जाएगी। ये सारी चीज़ें मेरे इस लैपटॉप में नहीं थी, ये सब कहाँ है, अमेजन के सर्वर पे। सर्वर कहाँ है अमेजन का, Amazon.com का अमेरिका में। तो आप यहाँ पे क्लिक करते हो और वहाँ से अमेरिका से डिटेल आती है। तो जब तुम क्लिक करते हो, जैसे अब ये कुकर है, इस पर हम क्या करें, प्रेस्टीज 3.3 लीटर वाले कुकर, यही खरीदना है हमको, डिटेल देखनी है इसकी, हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ऐसे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे खुल गया ना, ये कुकर की फोटो है, कुकर की क्या है, वीडियो। ये देखो, ये कुछ भी इस लैपटॉप में नहीं है, ये सब कहाँ है, सर्वर पे। बस हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। जैसे ही अगर हम, यही है ना, जैसे फिर आए हम आगे, मेरा मन किया इसको ओपन करने का, प्रेस्टो। जैसे ही क्या किया, क्लिक करेंगे, हम क्लाइंट हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, प्रेस्टो कुकर की कोई डिटेल मेरे लैपटॉप में नहीं है, ये मेरा कंप्यूटर है, इसको बोलते हैं क्लाइंट का कंप्यूटर। जैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ से तुरंत जाएगा मैसेज किसके पास, सर्वर के पास, जो कि यहाँ से 10,000 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और उसको मैसेज नहीं बोलते, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्लाइंट है ना, हम लोग रिक्वेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ से तुरंत क्या जाएगी, रिक्वेस्ट 10,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में। क्योंकि जिस इंटरनेट के सहारे जा रही है उसकी स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, इसीलिए सेकंड्स के 10वें हिस्से में मेरा मैसेज वहाँ, मेरी रिक्वेस्ट, हम क्लाइंट हैं, मेरी रिक्वेस्ट वहाँ पहुँच जाएगी, और वहाँ जो सॉफ्टवेयर है वो जो वहाँ पे सर्वर पे है, वो रिक्वेस्ट को लेगा और इस कुकर की डिटेल अपने पास से निकालेगा, और वो डिटेल फिर वहाँ से भेजेगा। इसको बोलते हैं क्या, रिस्पॉन्स। अब देखो, क्लिक किए, तीन 4 सेकंड तो हो गया, जो भी लगा 4 सेकंड लगा। रिक्वेस्ट कहाँ गई है, अमेरिका, वहां से क्या आई है, रिस्पॉन्स। तुम कहोगे सर जी ये तो 4 सेकंड ले लिया, तो मेरे भाई अकेले इंटरनेट की स्पीड भी तो कोई चीज़ है, इंटरनेट की ट्रैफिक तो सेम है। तो कई बार ऐसा होगा, इंटरनेट की स्पीड तुम्हारी अगर स्लो है तो तुम्हारी चीज़ें खुलने में क्या लगेगी, टाइम। लेकिन खेल वही होगा हमेशा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। मेरे जैसे लाखों लोग जो अमेजन यूज कर रहे हैं वो क्लाइंट है, जो वहाँ है वो क्या है, सर्वर है। क्लाइंट लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, सर्वर उन्हें क्या दे रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है। इतनी बात तो अब सबको क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन इस चीज़ को लेके, कोई क्वेश्चन कुछ हो तो पूछो।
और नहीं तो फिर इसमें और डिटेल में चलते हैं। और डिटेल का मतलब पूरी तरह से समझते हैं कि एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन में क्या क्या होता है, वो किस किस तरह से काम करता है। अभी तो तुमको बस इतनी चीज़ पता चली है कि सर जी क्या है, जो लोग यूज कर रहे हैं वो क्लाइंट हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर लोग बनाए हैं वो कहाँ बनाए हैं, सर्वर पे। तो यहाँ से क्लाइंट से जा रही है क्या, रिक्वेस्ट, और सर्वर से आ रहा है क्या, रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स में ही ये सब आ रहा है, फोटो मोटो जो आ रही है, जो अक्षर मक्षर लिखा आ रहा है, सब कहाँ से आ रहा है, सर्वर से। इतनी बात तुमको पता है ना। और पूरा इंटरनेट इसी पे काम कर रहा है, क्या, रिक्वेस्ट। जितने वेब बेस्ड एप्लीकेशन है किस पे काम कर रहे हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अच्छा, एक अंतर और जान लेना, हम जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं मेरा भी कंप्यूटर है, जो सर्वर रिस्पांस दे रहा है वो भी एक कंप्यूटर ही है, वो भी एक क्या है, कंप्यूटर है। लेकिन ये कंप्यूटर पे हम अपने लिए यूज़ करना है, तो मेरा कंप्यूटर Core i5 है, 10th जनरेशन है, ऐसी कोई वो है कैटेगरी का है। लेकिन अब सोचो, हम तो सिर्फ अपने लिए यूज़ कर रहे हैं ना, लेकिन जो सर्वर वो कंप्यूटर है। अब लाखों लोग अमेजन यूज कर रहे हैं, तो सबकी रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है, एक ही जगह, कहाँ, सर्वर पे। और वो लाखों लोगों को तुरंत क्या दे रहा है, रिस्पॉन्स। इसीलिए वो जो कंप्यूटर होगा सर्वर वाला, वो भी कंप्यूटर ही है, लेकिन बस उसकी रैम हमारी तुम्हारी तरह 4 GB 8 GB नहीं होगी, 1000 GB उसकी जो वो होगी, हार्ड डिस्क होगी, हमारी तुम्हारी तरह 500 GB या 1 TB की नहीं होगी, लाखों करोड़ों TB की क्या होगी। इसकी सारी चीजें वहाँ क्या करनी है, स्टोर करनी है ना। और इसके बाद उनका CPU जो होगा हमारे CPU से हजारों गुना ज़्यादा क्या होगा, ताकतवर होगा, ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर का होगा, रीजन। भाई हमको 1 लाख लोगों को जवाब देना है एक साथ ना, ठीक है। हमको तो बस अपना सवाल पूछना, इसीलिए मेरा कंप्यूटर नॉर्मल है, चलेगा। लेकिन उसको जवाब देना है किसको, लाखों लोगों को एक साथ, इसलिए उसके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर सर्वर में वहाँ पे मेरा ये वाला कंप्यूटर लगा दो, तो जब लगेंगे लोग रिक्वेस्ट भेजने ना, तो हैंग होके वहीं क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बैठ जाएगा, वो इतने रिक्वेस्ट झेल ही नहीं पाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, हम इस लैपटॉप को भी सर्वर बना सकते हैं। तुम सोचोगे सर्वर है तो कोई अलग चीज़ है ना, ना। अभी नेट से डाउनलोड करें छोटा सा एक सॉफ्टवेयर, अपाचे वेब सर्वर नाम है, क्या नाम है, लो देखो, अपाचे वेब सर्वर डाउनलोड करें, 150 MB का होगा, हार्डली 100-150 MB का एक क्या मिलेगा हमको, सॉफ्टवेयर। उस सॉफ्टवेयर को हम करें क्या, या एप्लीकेशन करें क्या, डाउनलोड करके उसे कर दें इंस्टॉल। इसके बाद हम बन जाएगा मेरा कंप्यूटर यही सर्वर। किसी कंप्यूटर को सर्वर बनाने के लिए उसमें ऐसा नहीं नारियल वारियल फोड़ोगे, पूजा करोगे तब वो सर्वर बनेगा, तो ऐसा नहीं है। सिंपल बस एक काम करना है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, डाल दो तो यही क्या बन जाएगा, सर्वर। हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक अपना वेब एप्लीकेशन बनवाएं और इसी लैपटॉप को बना दें क्या, सर्वर, और उस एप्लीकेशन को इसी पे करवा दें क्या, इंस्टॉल, और दुनिया वालों से कह दें, उसका पता दे दें, जो भी नाम रख दें। मान लो नाम रख दिए क्या, मान लो रख दिए expertviewautomationmode.com, और वो जो सॉफ्टवेयर बनवाए कहाँ डाल दिए, इसी लैपटॉप पे। और इसी लैपटॉप पे ये देखने रहे, डाउनलोड करने को बोल रहा है, छोटा सा 100 MB का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, यही लैपटॉप बन गया क्या, सर्वर। नेट से कनेक्टेड है, बैटरी इसमें है, और वो सॉफ्टवेयर जो डेवलपर लोगों से हम बनवाए उसको यहाँ कर दिए क्या, इंस्टॉल। उसको देना था एक नाम दे दिए, मान लो automationmode.com, बस। अब पूरी दुनिया, अमेरिका में बैठा आदमी इंटरनेट खोले, लिखे automationmode.com, जैसे इंटर मारेगा अमेरिका से तुरंत रिक्वेस्ट भागते हुए कहाँ पहुँचेगी, इस लैपटॉप मोड में आएगी, बिल्कुल आएगी यहाँ, और इस लैपटॉप पे आएगी। और इस लैपटॉप पे हम जो डेवलपर का सॉफ्टवेयर बनवाए होंगे, वो सॉफ्टवेयर वो रिक्वेस्ट लेगा और उसकी ज़रूरत के हिसाब से जो चीज़ होगी उसको यहाँ से तुरंत अमेरिका भेजेगा, और उसके लैपटॉप में वो चीज़ क्या होगी, खुल जाएगी। बस इस लैपटॉप को सर्वर बनाने में क्या चैलेंज है मेरे सामने, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि अगर मेरा नेट चला गया तो
भाई सर्वर सबको जवाब देने के लिए बैठा है, सर्वर भी इंटरनेट पे है, क्लाइंट भी कहाँ है, नेट पे है। अगर मेरा सर्वर का ही नेट चला गया तो हम जवाब कैसे देंगे किसी को? भाई एक तो ये रिस्क है कि नेट चला गया तो बैटरी खत्म हो गई तो तुम कहोगे चार्जिंग में लगा दिए, हम कहेंगे फिर लाइट चली गई तो बैटरी खत्म हो गई तो तुम कहोगे इन्वर्टर लगा दिए, हम कहें इन्वर्टर भी तुम्हारा खत्म हो गया तब तुम कहोगे क्या लगा दिए, जनरेटर लगा दिए, हम कहें जनरेटर भी खराब हो गया तब तो कहोगे 2 जनरेटर लगा दिए। ऐसी बातें आएंगी ही नहीं आएंगी। तो एक सर्वर को इतनी व्यवस्था चाहिए होती है, सर्वर को कभी बंद नहीं कर सकते, नहीं आपके हजारों लाखों कस्टमर का क्या होगा अगर वो किसको रिस्पॉन्स नहीं देगा। भाई इंटरनेट से है तो रिक्वेस्ट आ रही है, सबको रिस्पॉन्स दे रहा है, अगर इसी का नेट चला जाए या यही कंप्यूटर क्या हो, सर्वर ही क्या हो जाए, बंद हो जाए तो ना रिक्वेस्ट तो आएगी और ना रिस्पॉन्स जाएगा। इसीलिए सर्वर जिस कंप्यूटर को बनाना ये बहुत बड़ी बात नहीं कि किसी कंप्यूटर को सर्वर बनाना, लेकिन ये दिमाग में रखना है कि सर्वर को हमेशा जिंदा रखना। इसीलिए भाई सर्वर वो लोग बड़ा डेडिकेटेड बनाते हैं कंपनियों में, वहाँ सारी व्यवस्था रखते हैं, वहाँ इंटरनेट का कनेक्शन लेंगे तो एक का नहीं लेंगे, 3-4 कंपनियाँ ही हैं तो हज़ारों कहाँ से ले लेंगे। हाँ 3-4 कंपनियों का क्या लेंगे, नेट का कनेक्शन लेंगे। कभी ये डाउन हुआ तो कोई बात नहीं, दूसरा तो काम कर लेंगे। वहाँ पावर की व्यवस्था होगी, वहाँ इन्वर्टर होंगे, वहाँ क्या होंगे, क्या कहते हैं, वहाँ जनरेटर लगे होंगे, अगर एक जनरेटर खराब हो जाए तो उसका भी बैकअप होगा कि कुछ भी हो जाए सर्वर बंद नहीं होना चाहिए। क्लियर है? और सर्वर एक कंप्यूटर है, इसके अलावा कुछ नहीं। इतनी बात समझ में आई, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ये सब। तो एक काम करते हैं आज थोड़ा सा तब इसको और समझते हैं। अच्छा जैसे ये बताओ, ये एक एप्लीकेशन खुला हुआ है, ये सब है दिख रहा है ना, ये सब कहाँ से आया है, सर्वर से, और बड़ा अच्छा कलर वलर दिख रहा है ना। वैसे दुनिया भर के एप्लीकेशन यूज़ करे हो, ये बटन शटन सब दिखता है कि नहीं दिखता, और ये कौन बनाता है, कौन बनाता है? एक काम करते हैं जरा हम भी बना के देखें ऐसा कुछ। चलो एक काम करते हैं, एक खोलते हैं क्या, नोटपैड बनाया, और इसके बाद यहाँ लिखते हैं, क्या लिखा, HTML, यहाँ लिखा क्या, और यहाँ लिखा इनपुट, और फिर नेम या लिख दिया सपोज करो इनपुट, और टेक्स्ट, क्या लिखा, बटन, डेस्कटॉप, और कुछ भी नाम रख दें, बन गया, सेव कर दिया, कहाँ गया, यही है ना, क्या नाम था रखा था हमने, mycode.html, दिख रहा है ना, ओपन करें इसको, डबल क्लिक करें, आ गया कुछ ना, यूज़र नेम यहाँ डालो, जैसे मान लो डाल दिए क्या, राहुल, पासवर्ड डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर चाहे तो क्या कर सकते हैं, लॉगिन नाम का बटन है, इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो कुछ डिजाइन जैसा बन गया कि नहीं बन गया? तो ये जो दिख रहा है तुमको सामने, ये
ये भी ऐसे ही बनाया गया। देख रहे हो, ऐसा ही यहाँ भी दिख रहा है ना यार। देखो, बस तुम कहोगे सर यहाँ रंग वंग है, तो वहाँ भी रंग भरे जा सकते हैं, वहाँ भी कलर ये वो सब डाल दे, लिख देंगे तो वहाँ पे भी रंगीन आ जाएगा। कोई फोटो कहीं से लगा देंगे तो फोटो भी दिखने लगेगी। देखो यहाँ भी टाइप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वहाँ भी क्या कर रहे हो, टाइप कर रहे हो। तो यार ये जो बना हुआ तुमको दिख रहा है ना, ये तो हम भी बना लिए कि नहीं। कैसे बनाए, बस 2-4 लाइन यहाँ लिख ली। लेकिन अच्छा ये बताओ, अब हम यूजर नेम डालें, पासवर्ड डालें, लॉगिन हो जाएगा? क्यों? अगर हम यूजर नेम डालें, पासवर्ड डालें, लॉगिन हो जाएगा। अच्छा जरा एक चीज ये सोचो, मान लो हम एक वो ले आए, प्लास्टिक का डिब्बा बनवा लें, आगे फैन के लिए जगह छुड़वा दें, आगे फैन लगा दें, प्लास्टिक लगा के सब कुछ कर दें, तो क्या चलाएंगे तो कूलर चलने लगेगा? क्यों? कहोगे मोटर नहीं है, पावर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। दुनिया भर की चीज़ चाहिए होगी, वो तब चलेगा ना। वो डिब्बा उब्बा जो है वो तो क्या है, डिज़ाइन भर है। जरा समझो एक बात को, जो डिब्बा है, जो ये चीज़ें हैं, वो क्या है, डिज़ाइन है ना। अब जैसे तुम कूलर ले आए हो, कहीं से ले आए, उसकी बॉडी मिल गई तुमको, तो 3 पीछे दरवाजे हैं, आगे है, जगह है, कम ज़्यादा करने वाला भी बटन लगा हुआ है, पानी चलाने वाला भी पंप है ना, पंप चलाने वाला भी क्या है, बटन है। तो लेकिन चलाओगे चलेगा? तुम कहोगे अरे सर जी ऐसे कैसे चलेगा, ये तो बस ढांचा है, असली चीज़ तो आप लगाए नहीं। उसमें मोटर डालो, पंखा डालो, उसमें कॉपर का वायर डालो, ये करो वो करो, सब नौटंकी करोगे तब कूलर चलता है। सिर्फ प्लास्टिक का ढक्कन लगाने से कूलर काम नहीं करता। अब देखो ध्यान से, ये देखो हमने बना दिया, यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, लॉगिन करें तो लॉगिन होगा। पहले ये सोचो लॉगिन कैसे होता है। अगर कहीं यूजर नेम, पहली बात तो अच्छा, कहीं लॉगिन करने जाते हो तो सीधे लॉगिन कर लेते हो क्या? पहले कहता है रजिस्ट्रेशन करो, आके फेसबुक पे जाओगे तो कहेगा पहले क्या करो जी, पहले बनाओ क्या, अकाउंट। और अकाउंट बनाने के बाद भी लॉगिन, वो अकाउंट करने बनाने के बाद फिर डालो यूजर नेम और पासवर्ड, लॉगिन बटन पे क्लिक करो तो लॉगिन हो जाएगा। अगर अकाउंट बना दिए फिर यूजर नेम पासवर्ड डालो तो लॉगिन हो जाएगा। अगर फेसबुक पे अकाउंट बनाए, इसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड डाले तो लॉगिन हो जाएगा? हो जाएगा। लेकिन हो जाएगा, या फिर सही यूजर नेम सही पासवर्ड डालेंगे तब लॉगिन होगा। गलत डालोगे तो कैसे नहीं होगा? क्योंकि जब आप यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन बटन पे क्या करते हो, क्लिक करते हो, तो यहाँ से रिक्वेस्ट जाती है, कहाँ, सर्वर के पास। उस रिक्वेस्ट में होता है क्या, यूजर नेम और पासवर्ड। सर्वर तुम्हारा यूजर नेम और पासवर्ड लेता है। जब रजिस्ट्रेशन किए होते हो उस समय तुम्हारा यूजर नेम और पासवर्ड स्टोर किया होता है। फिर तुम्हारे ये लॉगिन के टाइम पे यूजर नेम और पासवर्ड डाल के जब लॉगिन बटन पे क्लिक करते हो तो ये जो यूजर नेम पासवर्ड जाता है उसको अपने स्टोर हुए यूजर नेम और पासवर्ड से क्या करता है, मैच करता है। अगर मैच करता है तो तुम्हें लॉगिन करने देता है, और अगर मैच नहीं करता तो तुमको एरर दे देता है ना कि आपका यूजर नेम या पासवर्ड क्या है, गलत। होता है कि नहीं होता? तो मेरे भाई एक सॉफ्टवेयर में ये जो दिख रहा है यूजर नेम और पासवर्ड लॉगिन, ये समझ लो उसका ढांचा है कि यहाँ से लॉगिन किया जा सकता है। लॉगिन लेकिन किसको करने देना है, किसको नहीं करने देना है, ये सारा हिसाब किताब, ये सब कुछ कहाँ है, सर्वर पे। समझ रहे हो? और वो कोड किसने लिखा है, डेवलपर ने। किसने लिखा है, डेवलपर ने। तो अब ध्यान से समझना, ये जो अच्छा भी दिख रहा है ना, ये मान लो हम यहाँ पे करें क्या, मान लो गिफ्ट कार्ड्स पे क्या किए,
अब जैसे ये देखो, ये बना है ना, सब कुछ दिख रहा है। यहाँ ब्लैक कलर है, यहाँ सफ़ेद रंग से अमेजन लिखा है, यहाँ ये एरो बना हुआ है, यहाँ ये फ़ोटो वोटो है, ये सब कुछ जो यहाँ दिख रहा है, जो यहाँ सब कुछ दिख रहा है, समझ लो बस एक ये ढांचा है, फ्रेम है या चेहरा है। असली चीज ये नहीं है, असली चीज ये नहीं है। ये देखो सब लोग पहले, ये बोलते हैं इसको क्या है, ये डिजाइन है। क्या है? डिजाइन है। और इसको बनाया किसने है? डिजाइनर ने। किसने? इसको बोलते हैं वेब डिजाइनर। कंपनियों में, टीम में एक ऐसा बंदा भी होता है जिसका नाम क्या होता है, जिसकी पोस्ट होती है क्या? वेब डिजाइनर। वो बनाया है ये सब। कैसे बनाया है? ऐसे बनाया है। जैसे ये नहीं, हम 4 लाइन लिख के बना दिए कुछ, ऐसे ऐसे ही लिख के ये सब वो बनाया है। और ये कौन बनाया है? डिजाइनर। लेकिन ये सिर्फ डिजाइन है, इसमें कोई और चीज नहीं है। अच्छा ये बताओ, अगर अभी हम यहाँ आए, टुडेज डील्स पे क्या करें? क्लिक करें तो जो आज की डील होंगी वो आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी? तो ये जो सामने आ रहा है ये डिजाइन है, ये सिर्फ क्या है? डिजाइन है। लेकिन यहां क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, ये डिसाइड करेगा कौन? डेवलपर। अब देखो, आज यही चीज समझनी है। देखो बताना क्या चाह रहा हूं। पहले जरा क्या ओपन करते हैं? MS पेंट। अब समझो जरा क्या होता है असली में। ये समझ लो, एक दुनिया इस तरफ है और एक दुनिया इस तरफ। ये जो दुनिया है ये हम लोगों की है। कौन सी दुनिया है? क्लाइंट्स की। कौन सी दुनिया है? क्लाइंट्स की। तो यहाँ पे अब यहाँ हमारे तुम्हारे जैसे लोगों के पास, ध्यान से समझना, ये हमारे तुम्हारे क्या है? कंप्यूटर है। हमारे कंप्यूटर को क्या बोला जाता है? क्लाइंट। ये इधर की दुनिया किसकी दुनिया है? सर्वर। यहाँ पे भी एक कंप्यूटर रखा है जिसे हम बोलेंगे क्या? सर्वर। चलो नहीं आ रहा। ये क्या है? तो समझ लेना, ये भी कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर है, और ये भी क्या है? कंप्यूटर है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? सर्वर। इन लोग को क्या बोलते हैं? क्लाइंट। और तुम लोग को पता है क्लाइंट क्या भेजता है? रिक्वेस्ट। और फिर सर्वर उसे क्या देता है? रिस्पॉन्स। ठीक। अब सवाल उठता है कि सर्वर पे क्या होता है? सर्वर भी तो एक कंप्यूटर ही है ना, तो सर्वर पे होता क्या है ना? तो अब देखो, सर्वर पे होता है एक क्या, ध्यान से देखना। सर्वर पे लिख दे, यहाँ यही लिखते हैं, इंस्टॉल होता है एक वेब बेस्ड क्या? एप्लीकेशन। ये कहाँ इंस्टॉल हुआ है? सर्वर पे। जैसे अमेजन को बनाने वालों ने अमेजन बनाया और उसको इंस्टॉल कर दिया कहाँ? सर्वर। अब और इसके बाद क्लाइंट लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं, सर्वर के पास जाती है और वहाँ से क्या आता है? रिस्पॉन्स। अच्छा, रिस्पॉन्स में क्या है? जैसे अच्छा यहाँ देखो, अगर हम यहाँ आए और लिखें क्या? मोबाइल्स। क्या लिखें? मोबाइल्स। तो यहाँ मोबाइल्स आए कि नहीं आए? अच्छा, क्या यहाँ सामने जो आ रहा है ये दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग?
ये डिजाइन है। ये क्या है? डिजाइन है, चेहरा है। ये क्या है? डिजाइन है। ये डिजाइन कहाँ से आ रही है? सर्वर से आ रही है। डिजाइन कहाँ से आ रही है? सर्वर से। लेकिन मोबाइल लिखने पे सर्च किया तो सिर्फ क्या आए? या मोबाइल्स लिखे 5G क्या है? सारे क्या आए हैं? मोबाइल आए हैं कि नहीं आए? और मोबाइल थोड़े कलर वलर में आ रहे हैं ना, थोड़ा चित्र, भैया ऐसा नहीं मनमानी आ रहा है। एक साइड से फोटो आ रही है, कुछ लिखा हुआ है, बगल में और डिटेल है। तो ये जो दिख रहा है ये क्या है? डिजाइन है। क्या है? डिजाइन है। और ये डिजाइन किसने बनाई है? डिजाइनर ने। तो लिख देते हैं सर्वर पे क्या है? डिजाइन है। बनाई किसने है? डिजाइनर ने। और कैसे लिखी है? कोड से। और कोई मुझको दिखाई लिखे तो नहीं, 4 लाइन का कोड लिखे बन गई थी डिजाइन ना। अभी ये देखो, बनाया किसने? कि ये इसको क्या बोलेंगे? डिजाइन। बनाया किसने? डिजाइनर ने। और कोड लिखा ना, तो ये भी जान लो, जिस भाषा में कोड लिखा उस भाषा को बोलते हैं HTML। और दुनिया की सबसे आसान भाषाओं में से एक है ये कंप्यूटर की, जिसका नाम क्या है? HTML। देखो ये जो 3 लाइन का कोड नहीं लिख दिए हैं, ये जिससे डिजाइन बनी है, इससे अभी डिजाइन नहीं बन गई थी। देखो अब 3 लाइन के लिखे, इतना लिखा है। अगर यही 300 लाइन लिख दे तो ये भी सब भर जाएगा। यहाँ भी लाल पीला कर दे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा। दिखाए अच्छे लोग यहाँ आए। इसी में कुछ ऐसे लिख दें, क्या क्या लिख दें? फॉन्ट लिख दें, फिर कलर लिख दें। कलर क्या लिख दें? जैसे फॉन्ट लिखें और फिर और यहाँ क्या लिख दें? कलर लिख दें। और क्या लिख दें? रेड लिख दें। तो वो कैसा दिखने लगेगा? लाल रंग का दिखने लगेगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये बड़ा सिंपल कोड है। और ये जो लैंग्वेज है, ये जो भाषा है जिसमें अभी हम लिख रहे हैं, इसका नाम क्या है? HTML है। और बहुत आसान होती है। आदमी को ये सीखना हो तो 1-2 दिन के अंदर ये लैंग्वेज सीख सकता, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, बड़ी आसान सी है। लेकिन ये जो चेहरा मोहरा बनता है ना एक सॉफ्टवेयर का, एक वेब एप्लीकेशन का, ये चेहरा ही तो है। ये जो डिज़ाइन है ये किस भाषा में बनी है? HTML। किसने बनाई है? डिज़ाइनर ने। रखी कहाँ है? सर्वर। लेकिन ये सिर्फ एक मरी हुई डिज़ाइन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब अगर हम इसी डिज़ाइन पे आते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं, मोटरोला एज 2025 मोबाइल खोला ना, वही खुला ना, कुछ दूसरा तो नहीं खुला। तो कौन खुलेगा कौन नहीं खुलेगा, ये डिजाइन नहीं करती, ये डिसाइड करता है डेवलपर का कोड। तो मेरे भाई सर्वर पे सिर्फ डिजाइन नहीं है, सर्वर पे क्या है? हम लिख सकते हैं क्या है? लिख दें एप्लीकेशन का क्या है? लॉजिक है। लिखा किसने है? डेवलपर ने। देखो दो चीज है, तुमको लगता है ना अगर डेवलपर अगर डिजाइनर सिर्फ डिजाइन बना दे और डेवलपर पीछे कोड ना लिखे, इस पे क्लिक करोगे कुछ नहीं होगा। असली काम कौन करेगा? डेवलपर का कोड। इसीलिए डिजाइनर को पैसा नहीं मिलता, डेवलपर को पैसा मिलता है, टेस्टर को पैसा मिलता है, डिजाइनर को बहुत पैसा नहीं मिलता। डिजाइनर का सिर्फ काम क्या है? ये डिजाइन तैयार करना। अब ये डिजाइन में जान फूकेगा कौन? डेवलपर। लॉजिक लगाएगा कौन? डेवलपर। जैसे डिजाइनर, देखो डिजाइनर इतना कर दिया,
कि लो भैया यहाँ यूजर नेम होगा, यहाँ पासवर्ड होगा, यहाँ तुमने कहा कि भैया हमको एक ऐसा सॉफ्टवेयर, मेरे सॉफ्टवेयर में क्या होना चाहिए, लॉगिन होना चाहिए। डिज़ाइनर तुम बनाओ, तो डिज़ाइनर बस इतना आके लिखेगा, यही HTML ऐसे बना देगा जैसे हम बनाए। भाई उसकी नौकरी है, थोड़ा कलर वलर बनाएगा, अच्छा खासा बना के दिखने में तुम्हें बढ़िया सा क्या होगा वो लगेगा, लेकिन वो सिंपल सा सिर्फ क्या किया होगा, HTML में जाके सीधे क्या लिखा होगा, बेसिक सा ऐसे डिजाइनिंग का क्या लिखा होगा, कोड लिखा होगा। लेकिन इससे लॉगिन थोड़ी ना हो जाएगा, लेकिन इससे लॉगिन नहीं होगा। तो डिजाइनर ने समझ लो ढांचा वही है, कूलर का क्या लगा दिया, डिब्बा उब्बा सेट कर दिया, लेकिन अभी हवा मिलेगी नहीं। अब हवा चाहिए तो फिर लगाना पड़ेगा किसको, डेवलपर को। अब डेवलपर आएगा, वो अपना कोड लिखेगा, वो असली कोड होगा जिसमें वो लॉजिक लिखेगा। क्या लॉजिक लिखेगा कि अगर रिक्वेस्ट में सही यूजर नेम और सही पासवर्ड आ रहा है तो उसको हम लॉगिन करके उसको होम पेज पे भेज देंगे, और अगर गलत होगा तो उसको क्या दे देंगे, एरर दे देंगे ना। तो ये लॉजिक कौन लिखता है, डिजाइनर नहीं लिखता। कौन लिखता है, डेवलपर लिखता है। और डिजाइनर ने अपनी डिजाइन बनाई किस भाषा का यूज किया, HTML का। और जो डेवलपर है उसने जो लॉजिक लिखा उसने भी एक लैंग्वेज या एक भाषा का यूज किया। उसका नाम जो HTML नहीं होगा, उसका नाम होगा या तो वो जावा में लॉजिक लिखेगा, या तो हाँ पाइथन में भी लिख सकता है, और C# में भी लिख सकता है, और JS का मतलब जावा स्क्रिप्ट में भी, चारों में नहीं लिखेगा, चारों में से किसी एक भाषा में जो उसको आती होगी उस भाषा में ये लॉजिक लिखेगा। तो अब क्या समझ में आया तुमको, सर्वर पे क्या चीजें होती हैं, दो चीज होती हैं, एक डिजाइनर की डिजाइन और दूसरा डेवलपर का कोड, जो ये लॉजिक डिसाइड करता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे डिजाइनर से बोले कि पेमेंट का पेज बना दो, तो वो बस बना देगा कि पेमेंट, वो लिख देगा अमाउंट, एक बॉक्स बना देगा, कहेगा इसमें अमाउंट डालना होगा आज से, एक नीचे बटन बना देगा जिसका नाम रख देगा क्या, पेमेंट। तो कहेगा भैया अब यहाँ से पैसा डालो और पेमेंट करो। तो बस इतना बनाया, वो पेमेंट कैसे होगा कैसे नहीं होगा ये सब उसका काम नहीं है। अब डेवलपर देखो, ये डिजाइनर का कोड है, डेवलपर ये कोड लिखेगा कि जितने का सामान है, पेमेंट का अमाउंट उतना है, तो पेमेंट आगे बढ़ाएंगे। अगर अमाउंट कम है तो क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। अमाउंट ज़्यादा है तो भी क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा कि भैया अमाउंट ज़्यादा है, उतना भरो जितने की ज़रूरत है। तो ये लॉजिक कौन डालेगा, डेवलपर डालेगा। वो लॉजिक वो HTML में नहीं लिख पाएगा, वो किस में लिखेगा, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेगा। HTML क्या है, ये भी लैंग्वेज है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वो क्या है, एक नॉर्मल सी मार्कअप लैंग्वेज है, बहुत आसान सी, जो डिजाइन में यूज। तो ये बताओ, बात समझ में आई। डेवलपर में डिजाइनर करेगा, हाँ डेवलपर ऐसे भी होता है भाई, डिजाइन करना कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी ना है। उसी डेवलपर से कहोगे तुम्हें डिजाइन भी करो, तुम्हें क्या करो, डेवलपमेंट का भी कोड तुम्हें लिखो, डिजाइनिंग का कोड भी तुम्हें लिखो। तो कहेगा हाँ भैया लिखेंगे, हमको 8 घंटे की नौकरी का पैसा दे रहे हो, 8 घंटे काम करेंगे, सिर्फ डेवलपमेंट का कोड लिखते। तो इतना कोड डेवलपमेंट का लिख के जाते, तुम हमसे दोनों करवाओगे तो फिर इतना डेवलपमेंट का लिख के जाएंगे, इतना डिजाइन का लिख के जाएंगे। हमको तो 8 घंटे देना। जनरली जो डेवलपर होता है उसको डिजाइन का आइडिया होना ना होता है, उसको पता होता है डिजाइनिंग कैसे होगी, हमको पता है, सबको पता होता है। डिजाइनिंग करना कोई बहुत बड़ी बात, लेकिन हाँ अच्छी डिजाइन करना बड़ी बात। जो अच्छा डिजाइनर होता है वो बहुत दिन से यही काम कर रहा था, उसको पता होता है कौन सी चीज़ कहाँ होना चाहिए, क्या कलर होना चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्या देखने में अच्छा लगेगा, क्या देखने में अच्छा नहीं लगेगा। लुक भी तो मैटर करता है, दिखता तो लुक ही है। तो डिजाइनर भी होता है, लेकिन डिजाइनर का काम सिर्फ लुक तक, और डेवलपर का काम है जैसे वही है ना, ये जो मेरा चेहरा है ये सब कुछ है, ये डिजाइन है।
और चेहरा के पीछे जो दिमाग है वो समझ लो क्या है, डेवलपमेंट का कोड है। लॉजिक वो लगाता है, लॉजिक चेहरे में नहीं है। चेहरे से तो चीजें एक्सप्रेस होती हैं, दिखती हैं तुमको, लेकिन पीछे दिमाग लगाता है ना, वही दिमाग डेवलपमेंट का क्या है, कोड है, जो डेवलपर लिखता है। और डिजाइनर बस सब क्या बनाता है, ढांचा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? तो सर्वर पे ये होता वही रहता है, जब तुम यहाँ से रिक्वेस्ट भेजते हो, क्लाइंट जब कहीं कुछ करता है, क्लिक करता है, तो यहाँ से क्या जाता है, रिक्वेस्ट। डेवलपर रिक्वेस्ट को लेता है, फिर रिक्वेस्ट के हिसाब से डेटा उठाता है, और उस डेटा को डिजाइन के साथ क्या करता है, मिक्स करता है, और फिर तुम्हारे पास वापस क्या करता है, भेज देता है। तो तुमको डिजाइन प्लस डेटा दोनों दिखता। जैसे ये देखो, अच्छा इसका क्या एक प्रूफ है, ये देखो, अगर हम यहाँ लिखे मोबाइल 5G तो क्या दिखेगा, 5G के मोबाइल दिख रहे हैं कि नहीं, सब कुछ नाम वाम लिखा है मोबाइलों का, फोटो फोटो लिखी है, दिख रहा है। अब एक काम करते हैं, और अब यहाँ लिखते हैं लैपटॉप, या लिखते हैं डेल लैपटॉप, जो भी है। अब बताओ, अब क्या आ रहा है, लैपटॉप आ रहा है ना। बताओ, अच्छा डिजाइन वैसी ही नहीं है, डिजाइन का मतलब ढांचा भाई सोचो वैसे नहीं है। पहले भी साइड में ये सब लिखा था, फिर यहाँ क्या आ रहा है, फोटो आ रहा है, यहाँ क्या आ रही है, डिटेल आ रही। ऐसे तो मोबाइल का भी था, ये कुछ अलग था। एक तरह से ढांचा क्या है, वही है, लेकिन ढांचे के अंदर की चीज क्या है, अलग है। तो ये जो डिजाइन ढांचा बनाया है, किसने बनाया है, डिजाइनर। उस डिजाइन में क्या दिखेगा, लैपटॉप की फोटो आएगी कि किसकी आएगी, मोबाइल की आएगी, लैपटॉप की डिटेल आएगी कि मोबाइल की डिटेल आएगी, ये लॉजिक कौन लगाएगा, डेवलपर। इसीलिए किसी भी टीम में जाओगे तो पता चलेगा एक डिजाइनर, 8 डेवलपर के पीछे एक डिजाइनर होगा, 2 डिजाइनर हो गया, या 10 डेवलपर हैं तो ज्यादा से ज्यादा 2 डिजाइनर हैं, नहीं तो कितने डिजाइनर हैं, एक ही डिजाइनर। लॉजिक टाइम लेगा, वो तो चेहरा बना दिया बस। अब वो चेहरा काम कैसे करेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या सही होगा, क्या गलत होगा, ये सब कौन डिसाइड करेगा, डेवलपर। तो उसका सारा कोड कौन लिखेगा, डेवलपर। इसीलिए देखो दोनों की लैंग्वेज भी अलग अलग। क्लियर है ये? बोलो कोई कंफ्यूजन इसमें? तो अब समझ में आया। क्लाइंट पे जो आता है सब कहां से आता है, सर्वर से। क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर रिक्वेस्ट के हिसाब से लॉजिक लगा के चीज जो भेजना है वो निकालता है, डिजाइन के साथ क्या करता है, मिक्स करता है। देखो अच्छा नहीं कर रहा है मिक्स, इस बार उसी डिजाइन में लैपटॉप की डिटेल आ रही है, इसके पहले इसी डिजाइन में किसकी आ रही थी, मोबाइल की आ रही थी। तो डिजाइन में डेटा क्या किया गया, इसके पहले मोबाइल का डेटा आ रहा था, अब किसका आ रहा है, लैपटॉप का। तो डिजाइन के साथ डेवलपर का, भाई डेवलपर का यही काम है, तुम्हारी रिक्वेस्ट लेना, रिक्वेस्ट के हिसाब से चीज उठाना, उसको डिजाइन के साथ क्या करना, मिक्स करना, और मिक्स करके तुम्हारे पास रिस्पांस में वापस भेज देना, तुमको दिखने लगता। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? डिजाइनर का रोल भी समझ में आ रहा है ना, और डेवलपर का भी रोल समझ में आ रहा है ना, और ये भी समझ में आ रहा है डेवलपर का काम डिजाइनर से 10 गुना ज्यादा है, तभी एक डिजाइनर होगा 10 डेवलपर। कहीं किसी कंपनी में ऐसा नहीं कहोगे 4 डिजाइनर है 4 डेवलपर है। अरे उसका काम बस डिजाइन बना के हट जाना, चार्ट रख के अपने कंपनी में करे, क्या बैठा खिलाओ। लेकिन हाँ, डेवलपर का काम छोटा नहीं है, उसको सब सोचना भाई, उसको सब सोचना है कि भैया कोई सही यूजर नेम सही पासवर्ड डाला तो क्या करना है, गलत यूजर नेम सही पासवर्ड डाला तो क्या करना है, सही यूजर नेम गलत पासवर्ड डाला तो क्या होगा, अगर किसी ने यूजर नेम पासवर्ड नहीं डाला तो क्या होगा। वो सारा लॉजिक उसको लिखना पड़ता है, इसीलिए डेवलपर का काम क्या है, बड़ा। क्लियर है ये बात? इतना तो इतनी पिक्चर समझ में आ रही जितनी दिख रही है अभी फिलहाल। क्लाइंट पे आ रहा है जो कहां से आ रहा है, सर्वर से, लॉजिक लग के डिजाइन के साथ मिल के डेटा हमको दिख रहा है। अच्छा एक बात और जरा करते हैं, अभी अगर तुम अपना गूगल पे खोलो और देखना चाहो
कि पिछले 1 साल में कितने लोगों को पैसा भेजा है। देख सकते हो कि नहीं देख सकते? कैसे करते हो तुम लोग? बोलोगे शायद ट्रांजैक्शन या हिस्ट्री नाम का कोई बटन सटन होगा, उस पर जाओगे, उसमें पूछेगा टाइम सेलेक्ट करो, टाइम सेलेक्ट कर दिया 1 साल से लेके अभी तक का, और जैसे ओके बटन पे क्या करोगे, क्लिक करोगे, सारी 1 साल की ट्रांजैक्शन क्या होंगी, सामने आ जाए। इसका क्या मतलब है? पिछले 1 साल में जो जब जब तुम किसी को पैसा भेज रहे तो वो सारी डिटेल कहीं ना कहीं क्या हुई थी, सेव हो रही थी ना, तभी तो आज देख पा रहे हो कि हवा में देख रहे हो ना। तो अब अच्छा ये बताओ, तुम बताओ रोज जा रहे हो 10-5 बार तुम ही गूगल पे रोज चला रहे हो, तुम ही रोज दिन में 10-5 बार क्या चला रहे हो गूगल पे। 5 साल से यूज कर रहे हो, कम से कम 10,000 ट्रांजैक्शन तो तुम खुद किए कि नहीं किए होगे 5 साल में, है ना? कम से कम 10,000 ट्रांजैक्शन किए होगे, लेकिन चाहो तो सब कुछ देख सकते हो, कब क्या किए थे, कब क्या नहीं किए। इसका क्या मतलब? इससे एक बात ये समझ में आती है कि सारी डिटेल कहीं ना कहीं स्टोर हो रही है, और तुम्हारे बारे में तुम 10,000 ट्रांजैक्शन किए हो, और तुम्हारे जैसे यहाँ 1 करोड़ लोग हैं या 10 करोड़ लोग हैं जो यही गूगल पे यूज कर रहे हैं। तो बताओ कितनी डिटेल है? एक आदमी की 10,000, ऐसे 10 करोड़, तो 10,000 गुणे 10 करोड़ करोगे तो 1 लाख करोड़ ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन इसके पास पड़ी होगी, सबकी मिला। लेकिन कभी कंफ्यूज होता है नहीं ना। अब अगर कभी ऐसा होता है कि हम अपनी ट्रांजैक्शन मांगे और तुम्हारी दिखा दे, नहीं होता ना। हम अपनी मांगते तो हमारी दिखाता, तुम अपनी मांगते हो तो तुम्हें तुम्हारी दिखाता है, नहीं दिखाता। तो ये जो डिटेल है सब मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रही है, सेव हो रही है। और सोचो कितना डेटा है, बताओ। सिर्फ इतना ही डेटा हम बता दिए, पैसा भेजने का डेटा कितना है। अगर 10 करोड़ कस्टमर हैं और एक कस्टमर 10,000 ट्रांजेक्शन किया है तो डेटा कितना हो गया, 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन में भी क्या क्या है, ध्यान दो। ऐसा नहीं बस पैसा है ना भैया, कितने तारीख को किया था, कितने बजे किया था, कितना रुपया किया था, किस अकाउंट, गूगल पे ने किस अकाउंट से भेजा था, किस अकाउंट को गया था, सक्सेस हुआ था या नहीं हुआ था, ये सारी डिटेल एक ट्रांजैक्शन के बारे में है। और ऐसी 1 लाख करोड़ ट्रांजैक्शंस की डिटेल गूगल पे के पास है, और दे रहा है ना सही। मतलब तुम्हारी ट्रांजैक्शन पाते ही खाड़ के फेंक नहीं देता, हर चीज कहीं ना कहीं क्या करता है, स्टोर करता है। जो डेटा है, जैसे डेटा क्या है, भेजा गया अमाउंट, भेजने वाले का नाम, जिसको भेजा उसका नाम, कौन सी डेट, कौन सा तारीख, कौन सा टाइम, कौन सा दिन, कौन सा बैंक, ये सब क्या है, डेटा है ना। ये सारा डेटा क्या हुआ है, स्टोर हुआ। तो एक सॉफ्टवेयर में असली चीज क्या है मालूम है, डेटा यार। फेसबुक में सोचो कितना डेटा होगा, हर छोटी छोटी चीज का हिसाब है। अगर तुम देखना चाहो 5 साल पहले हमने किसकी फोटो लाइक की थी या किसकी फोटो लाइक नहीं की थी, देख सकते हो। मेरे कितने दोस्त हैं, किसने किसको कब मैसेज भेजा था, उससे लास्ट टाइम कब कनेक्ट हुए थे, ये सारी डिटेल तुमको फेसबुक पे दिखती है कि नहीं दिखती। मतलब सब कुछ कहीं क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। तुम्हारी हर छोटी छोटी बात, हर भेजा गया पोस्ट, किया गया लाइक, हर चीज, और तुम्हारे जैसे ऐसे 100 करोड़ लोगों की सारी चीज क्या हो रही है, कहीं न कहीं स्टोर्ड है, तभी वो आ रही है, दिख रही है। समझ रहे हो? तो ये सारी डिटेल, ये सारी सब कुछ क्या होगा, डेटा क्या होगा, कहीं स्टोर होगा ना। तो याद रख लो आज से, जहां सारा डेटा सॉफ्टवेयर का स्टोर होता है उसे बोलते हैं डेटाबेस। देखो नाम भी रखा गया है क्या, डेटाबेस। वो एक बेस लोकेशन है जहां सारा डेटा क्या होगा, स्टोर होगा, उसे बोलते हैं क्या, डेटाबेस। तो सर्वर पे भैया 3 चीज होगी, क्या क्या,
डिजाइनर की डिजाइन, डेवलपर का लॉजिक, और डेटाबेस में सारा स्टोर हुआ डेटा। अरे यार अच्छा ये बताओ, फेसबुक के डिजाइन का पैसा थोड़ी ना है, असली चीज तो क्या है? डेटा है ना यार। अगर बताओ फेसबुक या कोई भी हो डेटा स्टोर ना करे तो क्या फायदा? यूज करोगे? सब स्टोर। जैसे व्हाट्सएप है, जैसे ये क्या है? व्हाट्सएप है, किसको कब कॉल की, कब मैसेज किया, सब है ना। अभी मोबाइल बदल भी दो तब भी लगाओ, लॉगिन करो, सब आ जाता है कि नहीं आ जाता? क्योंकि कुछ भी तुम्हारे मोबाइल पे नहीं है, सब सर्वर पे। और सर्वर पे भी कहाँ है? डेटाबेस में। नया पेमेंट जब भी करते हो गूगल पे जाके करते हो ना, तो पेमेंट की जो डिटेल होती है सब कहाँ स्टोर हो जाती है? डेटाबेस में। जाके जब पहली बार रजिस्ट्रेशन करते हो तो तुम्हारी डिटेल कहाँ जाके स्टोर होती है? डेटाबेस में। जब तुम फिर लॉगिन करने जाते हो, डालते हो ना यूजर नेम और क्या डालते हो? पासवर्ड, और लॉगिन बटन पे क्लिक करते हो तो कोड रिक्वेस्ट कहाँ जाती है? यहाँ से सर्वर पे। सर्वर पे डेवलपर का कोड वो रिक्वेस्ट लेता। इसके बाद डेवलपर का कोड में ही लॉजिक लिखा होता है, वो जाता है फिर कहाँ? डेटाबेस में, और ढूंढता है इस यूजर नेम पासवर्ड का कौन बंदा है। अगर कोई बंदा होता है तो उसकी डिटेल ले आके उसको भेज देता है। अगर उस नाम का कोई बंदा नहीं होता तो एरर मैसेज देता है, भैया तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड क्या है? गलत है। तो जो करते हो सब कहाँ जाता है? डेटाबेस में। तुमको लग रहा होगा ये देखो, ये सब फोटो कहाँ है? फोटो आई ना सब। अगर अभी हम यहाँ लिख दें क्या, मोबाइल 5G, क्लिक करें, आ जाएंगे ना मोबाइल। ये सारे मोबाइल की फोटो डिटेल ये सब जो लिखा है कहाँ है? सब डेटाबेस में है। डेवलपर का, अब देखो असली काम किसका है? डेवलपर के कोड का। डेवलपर के कोड ने ही लॉजिक लिखा है। डेवलपर के कोड का काम ये है कि जाना, जैसे तुमने यहाँ मोबाइल 5G करके हमने क्या किया? सर्च बटन पे क्या किया? क्लिक किया, यहाँ से तुरंत गई क्या? रिक्वेस्ट किसके पास? सर्वर में गई किसके पास? डेवलपर के कोड के पास। डेवलपर के कोड ने रिक्वेस्ट में देखा कि मांग रहे हैं क्या? 5G मोबाइल, तो तुरंत जाएगा कहाँ? डेटाबेस में। कहेगा जितने मोबाइल हो 5G वाले सब लोग आओ। तो पता चला वहाँ कितने लोग थे? कितने लोग हैं? 30,000 है, और कितने दिखा रहा है? 16। तो बताया, तो वहाँ गया, उतने मोबाइल की डिटेल क्या किया? डेटा कहाँ से निकाला? डेटाबेस से। ये फोटो कहाँ है? डेटाबेस में। सब कुछ कहाँ है? डेटाबेस में है। तो डेवलपर के कोड का यही काम है, उसका लॉजिक यही करता है कि जाके डेटाबेस से उठाएगा डेटा, और डिजाइनर के कोड से उठाएगा क्या? डिजाइन, और डेटा और डिजाइन को करेगा क्या? मिक्स, और वही रिस्पॉन्स में फेंकेगा, तुम्हारे सामने चीज दिखेगी। एक सर्वर के 3 ये मेन पिलर हैं। सर्वर पे यही 3 चीज होती हैं। क्या क्या? डिजाइनर की डिजाइन, डेवलपर का लॉजिक, और डेटाबेस में रखा हुआ डेटा। क्लियर है? सारा डेटा वहीं होता है। सब बस यही हो रहा है, डेवलपर का यही लॉजिक लिखता है, यही कोड लिख रहा है वो, कि किस रिक्वेस्ट पे कौन सा डेटा किस डिजाइन के साथ मिक्स करके रिस्पॉन्स में भेजना। वही लॉजिक लिख देता है। तुम रिक्वेस्ट भेजते हो, तुमको फटाफट क्या मिलता है? रिस्पॉन्स मिलता है। अब कुछ क्लियर हुआ किस तरह से ये काम कर रहा है? अब तो तुमको इंटरनल डिटेल भी पता है कि सर्वर पे ये 3 मेन चीज है, डिजाइन और एप्लीकेशन का लॉजिक, और क्या? डेटाबेस। अच्छा एक चीज और, अगर अच्छा बताओ इसी क्लास में हमें वो लेना हो तुम लोगों का अटेंडेंस, तो कैसे लें? अगर मान लो अटेंडेंस, हाँ नाम लिख के करेंगे, ठीक है, तो हम भी समझ रहे हैं। तो चलो देखते हैं, अगर हम करें
चलो इसी पेंट पे बनाते हैं। तो जनरली हम लोग अगर अटेंडेंस का देखो, तुम्हारे बचपन में भी जो कॉपी रहती थी या किताब रहती थी तो ऐसी रहती थी। जैसे एक मान लो है कॉपी अटेंडेंस लेनी है तो यहीं पे ऐसे कर देते हैं ना, ऐसे लाइन खींच देते हैं कि नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर ऐसे ऐसे ही डेटा रखते हो कि नहीं तुम लोग? कहीं भी जाओ, मनरेगा में भी काम करोगे तो हिसाब किताब तुम्हारा ऐसे ही लिखा जाएगा, कोई अलग तरीका नहीं रहेगा। अब इसी में जैसे अटेंडेंस लेना है तो मे भी हम यहाँ लिख दें क्या, एक क्या लिख दें, बैच नेम या बैच, ठीक है। फिर यहाँ लिख दें क्या, मान लो यहाँ लिख दें क्या नेम, यहाँ लिख दें क्या, फिर मान लो हाँ अटेंडेंस, और फिर यहाँ लिख दें मान लो क्या, उसका लिख दें क्या, मोबाइल नंबर। अब फिर बैच जो भी है, मान लो बैच का नाम सपोज करो 1 है, ठीक है। अब नेम, क्या नाम है तुम्हारा? काजल। तो यहाँ क्या लिखें, काजल। अब अगर ये आई है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, प्रेजेंट है तो स्टाइल बना लिए क्या लिखने का, पी। तो मतलब इस तरह से डेटा रखेंगे ना, फिर दूसरे के अटेंडेंस, तीसरे की डेट। इसको देखने में जो लग रहा है ये हमारी ऐसी गढ़ती कापी होती थी ना, जो बोलते थे 4 खाने वाली कापी, या ये देखने में इसी को बोलते हैं क्या मालूम है, हिंदी में बोलते हैं सारणी, अंग्रेजी में बोलते हैं टेबल। इसी को तो टेबल बोलते हैं। इस तरह जब रहता है ऐसे ऐसे तो इसी को क्या बोलते हैं, टेबल। और हजारों साल से डेटा रखने के लिए लोग यही फॉर्मेट यूज करते हैं, चाहे कोई अटेंडेंस रख रहा हो, चाहे अपना लाखों करोड़ों का हिसाब लिख रहा हो, चाहे कोई अपनी उधार की कॉपी मेंटेन कर रहा हो, देखोगे ऐसे ही लिखता है ना डेटा। इसको बोलते हैं, इस फॉर्मेट को बोलते हैं टेबल फॉर्मेट। क्या बोलते हैं, टेबल। या इसमें जब डेटा रखते हैं तो इसको बोलते हैं क्या मालूम है, टेबुलर डेटा। क्या बोलते हैं, टेबुलर। टेबुलर का मतलब है टेबल। ये कैसा स्ट्रक्चर है, टेबल जैसा ना। ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि डेटाबेस में भी यही होता है। जो कह रहे हैं डेटाबेस में सब स्टोर होता है, डेटाबेस में क्या होता है, अगर तुम देखोगे तो अमेजन में या किसी में भी हजारों लाखों क्या होंगी, टेबल होंगी, और हर टेबल के अंदर क्या होगा, डेटा होगा। जैसे तुम्हारी सारी डिटेल तुरंत लेके आता है ना, कब कब पैसा भेजा, क्यों, क्योंकि जो तुम ट्रांजैक्शन करते हो, पैसा भेजे, वो सारी डिटेल जाके एक टेबल में क्या होती है, स्टोर होती चली जाती। अच्छा, ऐसे पहले बैंक में नहीं होता था, पहले बस वो लोग रजिस्टर में करते थे, जब जब पैसा भेजते थे वहाँ रजिस्टर में चढ़ाया करते थे, वहाँ भी टेबल थी और यहाँ भी क्या है, टेबल ही, वहाँ भी टेबल थी। यार तो डेटाबेस को लेकर ऐसा मत सोचो कि डेटाबेस है यहाँ क्या होता होगा, या एकदम ऐसे ही डेटाबेस में ढेर सारी क्या होती हैं। अब जैसे मान लो फेसबुक के पास 10 करोड़ क्या है, कस्टमर हैं, यूज़र हैं, जो पैसा ट्रांजैक्शन, जो पैसा क्या करते हैं, भेजते हैं, तो हर कस्टमर की एक क्या होगी, टेबल होगी, और उसके अंदर जो पैसा वो भेजेगा उसी टेबल में ऐड होता चला जाएगा। जब तुम कहोगे कि इस कस्टमर की वो निकालो, इस कस्टमर ने का उस ट्रांजैक्शन निकालो, तो जाएगा उसी टेबल से डेटा निकाल के लेके चला आएगा। तो डेटाबेस, घबराने की जरूरत है। डेटाबेस कैसा होता है, एकदम ऐसे सिंपल यार, टेबल जैसा। और बस वही है, बड़ा बड़ा एप्लीकेशन होता है तो उसमें हजारों क्या होती हैं, टेबल होती हैं, और एक एक टेबल में कई बार लाखों करोड़ों क्या होता है, डेटा होता है। इसीलिए तो असली साइज किसकी है, डेटा की है। और डेटा कहाँ स्टोर होगा, डेटाबेस में। कैसा, एकदम देख रहे हो कितना सिंपल सा। यही फॉर्मेट तो हम लोग रेज्यूम जमाने से यूज कर रहे हैं, वही कंप्यूटर में भी यूज होता है। डेटाबेस, घबराने की जरूरत नहीं है। डेटाबेस देखोगे, दिखाएंगे तो डेटाबेस में टेबल होंगी, टेबल ऐसी ही होंगी, ऊपर कॉलम का नाम होगा और नीचे क्या होगा, डेटा। जैसे यहाँ नेम है, कॉलम, नेम की वैल्यू क्या है, काजल। अब दूसरे की डिटेल होगी तो दूसरे का नाम होगा, तीसरे का नाम होगा, चौथा। ऐसे अगर मान लो यहाँ 30 लोग हैं तो इस टेबल के अंदर 30 रो हो जाएंगी, और हर रो के अंदर एक एक आदमी की क्या रहेगी, डिटेल रहेगी। समझ रहे हो ना। तो डेटाबेस भी ऐसे ही होता है। मतलब वहाँ पे भी जाके देखोगे ना, डेटाबेस में जैसे अमेजन में दिख रहा है
तो वहाँ पे मोबाइल नाम की टेबल होगी जहाँ सारी क्या रखी होंगी, मोबाइल। लैपटॉप नाम की टेबल होंगी जहाँ सारे क्या रखे होंगे, टेबल रखे होंगे, वो सारी वो हाँ लैपटॉप रखे होंगे। फ्रिज नाम की टेबल होगी जहाँ सारे क्या रखे होंगे, फ्रिज। तभी तो फ्रिज पे क्लिक करते हो फ्रिज आ जाते हैं। कहाँ से आते हैं, डेटाबेस। डेवलपर को यही बस पूरा लिखना होता है कि कैसे डेटाबेस से डेटा निकाल के डिजाइन के साथ मिक्स करके वापस भेजना, है ना। तो क्लियर है ये बात। तो ये क्या हो गया आपका, तो अब ये आपको पता चल गया वेब बेस्ड एप्लीकेशन के बारे में सब कुछ। अच्छा, हम लोग एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन को यूज करते हैं, हम इसको यूज कर रहे हैं। ये क्या है, ये जो सामने दिख रहा है ये क्या है, डिजाइन है ना। हम डिजाइन से रिक्वेस्ट भेजते हैं और कहाँ पहुँचती है, वहाँ सर्वर पे। सर्वर उसको लेके डेटाबेस मिला के और नई डिजाइन के साथ मिक्स करके, अब जैसे देखो ये आ रहा है, अब इस पर क्लिक कर दे तो नई डिजाइन आ गई कि नहीं आ गई। डेवलपर के कोड ने मेरी उसके रिक्वेस्ट के हिसाब से डेटा निकाला और क्या निकाला, डिजाइन मिक्स किया और भेज दिया, मेरे सामने आ गया और वो हमको अब क्या है, दिख रहा। क्लियर हुआ ये। तो तुम लोगों को अब इतनी बात तो बस इतनी बात आज के बाद ये पता होनी चाहिए कि सर्वर पे तीन चीज होती है, डिजाइनर की डिजाइन, डेवलपर का लॉजिक और डेटाबेस। डेटाबेस में क्या होता है, सारा डेटा कहाँ स्टोर होता है, डेटाबेस के अंदर। सब कुछ कहाँ से आता है, डेटाबेस से आता है। अब जैसे ये जो देखो, ये ऐसे दिखेगा कि इधर वो दिखेगा, इधर चित्र दिखेगा, इधर अक्षर लिखे रहेंगे, इधर ये बटन होगी, इधर वो बटन होगी। ये क्या है, डिजाइन है। लेकिन कि यहाँ पे मोटरोला मोटो जी आएगा, कि यहाँ रियलमी आएगा, या यहाँ आई फोन आएगा, ये क्या है, आईफोन, मोटरोला, ये सब क्या है, डेटा है ना। तो सब कुछ क्या होगा, डेटा डिजाइन मिक्स करके डेवलपर का रिस्पॉन्स में देना, यही डेवलपर का क्या है, काम। क्लियर है ये। तो आई थिंक आज इतना ही बहुत है तब, ठीक है। और लेकिन बस इतनी चीज़ आप देख लो। अब ये मान के चलो कि हमारी जो बेसिक चीज़ें होती हैं हमें अब पता है चीज़ें। अब अगर हम एक सॉफ्टवेयर देखेंगे तो हमें ये अंदाज़ा होगा कि हाँ यार यहाँ क्या हो रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वेब बेस्ड एप्लीकेशन है तो सर्वर होगा, क्लाइंट होंगे, रिक्वेस्ट होगा, रिस्पॉन्स होगा, और सर्वर पे भी कोई ऐसा थोड़ी ना कबूतर तोता उड़ रहे होंगे। वहाँ भी क्या होगा, वहाँ पे भी HTML की क्या होगा, डिज़ाइनर की डिज़ाइन होगी, डेवलपर का लॉजिक होगा और डेटाबेस में डेटा होगा, और वो वही सब कुछ वहाँ से आ रहा है। कोई बहुत जादू वाली चीज़ नहीं है। और डेटाबेस में भी डेटा बड़े सिंपल ऐसे रखा हुआ है। आ रही बात समझ में। तो चलो आज इतना ही रखते हैं, फिर कल अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर बनने के प्रोसेस, अपने अपने रोल, किस तरह से सॉफ्टवेयर बनते हैं, हम लोग क्या क्या सब लोग करते हैं, है ना, सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है। अब कल से इस बारे में बात करेंगे, तब उसके बाद बात करेंगे उसकी किसके, टेस्टिंग, वो कैसे क्या होगा, टेस्ट होगा। हमारा मेन काम तो क्या है, टेस्ट करना, ठीक है।